जंगल की रात थी, लेकिन वो सन्नाटा अब डरावना नहीं, दर्द भरा था। माँ जैसे पेड़ों से लिपट कर रो रही थी। मोर चीख रहे थे, जैसे अपना घर टूटते देख रहे थे। जंगल में रहने वाले जानवरों की आंखों में डर था, इंसान फिर कुछ छीन कर ले जाएगा। बुलडोजर की आवाज उस शांत जंगल को चीर रही थी। तेलंगाना में आईटी पार्क के नाम पर जंगलों को उजाड़ा जा रहा है। ये सिर्फ पेड़ नहीं गिराए जा रहे, ये घर टूट रहे हैं उन जीव जंतुओं के, पशु पक्षियों के। जिंदगियां उजड़ रही है। प्रकृति ही हमारा इतिहास है और प्रकृति हमारा भविष्य है। लेकिन क्या हम भविष्य के नाम पर अपने अतीत को मिटा सकते हैं? अगर जड़ें ही काट दी जाए तो पेड़ कहाँ से खड़ा रहेगा? आज जो जंगल कट रहे हैं, कल वो सांसें होगी जो हमें नहीं मिलेगी। क्या हम सिर्फ देखेंगे? कदापि नहीं। अब वक्त है सोच बदलने का, क्योंकि अगर हम प्रकृति को नहीं बचाएंगे तो हमें प्रकृति कभी नहीं बचाएगी। याद रखना। अब बात करते हैं उस विकास की जो विनाश पर खड़ा किया जा रहा है। हैदराबाद में सरकार चाहती है कि जंगल की जगह पर आईटी पार्क बने। अब आप सोच रहे होंगे इसमें क्या गलत है, रोजगार मिलेगा, टेक्नोलॉजी आएगी। बिल्कुल, लेकिन सवाल ये है कि जंगल को काटकर क्यों? क्या शहर में कोई जमीन नहीं है? जैसा कोई मुझे कहे कि मुझे नई अलमारी चाहिए, इसलिए मैं अपने घर की छत गिरा दूं, क्या आप ऐसा करेंगे? नहीं ना। तो जंगल तो हमारी धरती की सांसें हैं, उन्हें काटकर आईटी पार्क क्यों? कुछ पर्यावरण प्रेमी छात्र और स्थानीय लोग इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं टेक्नोलॉजी चाहिए, लेकिन जंगल की कीमत पर नहीं। और उनकी बात 100% सही है। अब बात करते हैं उस बड़ी तस्वीर की जिसका हिस्सा ये आग और आईटी पार्क दोनों हैं। जलवायु परिवर्तन। पूरी दुनिया में मौसम बदल रहा है। कभी अचानक बारिश, कभी भीषण गर्मी, कहीं बर्फबारी तो कहीं सूखा। और इसका सबसे बड़ा कारण है पेड़ों की कटाई और जंगल की तबाही। पेड़ हमारे लिए एसी की तरह है, जो हवा ठंडी रखते हैं, पानी रोकते हैं, बारिश लाते हैं। अब सोचो, आपने एसी तोड़ दिया, छत निकाल दी, तो घर में गर्मी होगी ना। यही हाल पृथ्वी का हो रहा है। खेती बर्बाद हो रही है, पानी सूख रहा है, बीमारियां बढ़ रही है, और फिर हम कहते हैं सब भगवान की मर्जी है। जब प्रकृति विनाश करने पर आ जाती है ना, तो भगवान की भी नहीं सुनती है। भगवान भी फिर धरे के धरे रह जाते हैं, चाहे कौन सा भी धर्म का हो। ये हमारी मर्जी है, हमारे फैसलों का नतीजा है जो आज हम भुगत रहे हैं, और ये पूरी पृथ्वी भी भुगत रही है। सरकार कहती है विकास जरूरी है, ठीक है, लेकिन क्या पेड़ों को काटकर ही विकास होता है? क्या हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट का नाम सुना है? मतलब ऐसा विकास जो प्रकृति के साथ हो, उसके खिलाफ नहीं। भ्रष्टाचार का सवाल। अब लोग सवाल उठा रहे हैं कि कहीं ये सब जमीन के लिए खेल तो नहीं है? क्या कुछ लोगों की जेब भरने के लिए जंगल को जलाया जा रहा है? हमें चुप नहीं बैठना चाहिए। ये जंगल सिर्फ सरकार के नहीं है, हम सबके हैं। जैसे वोट देना हमारा अधिकार है, वैसे ही जंगल बचाना भी हमारा हक है। अब बात करते हैं समाधान की, क्योंकि हमें सिर्फ रोना धोना नहीं है, हमें रास्ता भी चाहिए। पहला है आईटी पार्क जंगल में नहीं, खाली जमीन पर बनाया जाए। हर शहर में ऐसी जमीन होती है जो सालों से खाली पड़ी रहती है, जैसे पुरानी फैक्ट्रियां, बंजर जमीन या शहर के किनारे। सरकार को ऐसी जगह पर आईटी पार्क बनाना चाहिए जहां पेड़ न काटने पड़े। इससे रोजगार भी मिलेगा और प्रकृति को नुकसान भी नहीं होगा। जैसे आप नए घर का फर्नीचर बनाते समय पुराने फर्नीचर को तोड़ते नहीं है, वैसे ही हमें जंगल को नहीं काटना चाहिए, नई जगह इस्तेमाल करनी चाहिए। जंगलों को संरक्षित क्षेत्र घोषित करना चाहिए। कुछ जंगल इतने जरूरी होते हैं कि वहां कोई बिल्डिंग या रास्ता नहीं बनना चाहिए। सरकार को उन जंगलों को प्रोटेक्टेड एरिया घोषित करना चाहिए, ताकि वहां कोई निर्माण कार्य न हो। इन जंगलों में नए पेड़ कटे, नए शिकार हो, नए आग लगाई जाए। जैसे कोई मंदिर या मस्जिद की जगह को कोई नहीं छेड़ता है, वैसे ही जंगल को भी पवित्र और सुरक्षित माना जाना चाहिए। और इसी के साथ जंगलों को, जंगल में रहने वाले पशु पक्षियों को, पेड़ पौधों को, जीव जंतुओं को सबसे ज्यादा सुरक्षा दी जानी चाहिए, मंदिर मस्जिद से भी ज्यादा। तीसरा है जंगल की आग रोकने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। जंगलों में आग लगने से पहले ही उसकी जानकारी देने वाले सेंसर लगाए जाने चाहिए। ड्रोन से जंगल की निगरानी की जा सकती है। आग बुझाने के लिए जंगलों में ही छोटे छोटे वाटर टैंक, फायर स्टेशन बनाए जाने चाहिए। जैसे आपके घर में धुआं निकलते ही अलार्म बजता है, वैसे ही जंगलों में भी अलार्म सिस्टम होना चाहिए। हर प्रोजेक्ट से पहले पर्यावरण जांच होनी चाहिए। जब भी सरकार या कोई कंपनी नया प्रोजेक्ट शुरू करे, जैसे कोई पार्क, रोड या बिल्डिंग, तो पहले जांच होनी चाहिए कि इससे पर्यावरण को कितना नुकसान होगा या नुकसान नहीं होगा। ये जांच करनी बहुत जरूरी है।
अगर नुकसान ज्यादा हो तो उस प्रोजेक्ट को रोका जाए और दूसरा रास्ता निकाला जाए। जैसे डॉक्टर ऑपरेशन से पहले पूरी रिपोर्ट देखता है, वैसे ही कोई काम करने से पहले हमें प्रकृति की रिपोर्ट देखनी चाहिए कि वहां पर यह काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हमें पर्यावरण का वहां पर ख्याल रखना पड़ेगा। पांचवा है, हर जगह पौधे लगाना और पेड़ बचाना जरूरी हो। सरकार को नियम बनाना चाहिए कि हर एक नई बिल्डिंग, प्रोजेक्ट या स्कूल के पास कम से कम 10 से 20 पेड़ लगाना जरूरी हो। जो पेड़ काटे जाते हैं उसके बदले दुगने पेड़ लगाए जाए। और सिर्फ लगाना नहीं है, उन्हें पालना भी जरूरी है। जैसे बच्चा पैदा होता है तो हम उसे पालते हैं, वैसे ही पेड़ भी बच्चे होते हैं, उनकी देखभाल बहुत जरूरी है। छठा है, लोगों को जानकारी देना और उन्हें शामिल करना। गांवों, शहरों और स्कूलों में लोगों को बताया जाए कि जंगल और पेड़ क्यों जरूरी है। लोग खुद पेड़ लगाएं, जंगल साफ रखें, और यदि जंगल में आग लग गई है या जंगल की कटाई हो रही है तो ये जानकारी तुरंत अधिकारियों को दी जाए। जैसे आप अपने घर में गंदगी को देखकर सफाई करने की सोचते हैं, वैसे ही जंगल को भी अपना समझकर उसकी रक्षा कीजिए। और यदि आप सही समाधान देखना चाहते हो तो खुद में बदलाव कीजिए। हिंदू मुस्लिम बीजेपी कांग्रेस करने से प्रकृति में बदलाव नहीं आएगा, ना देश में बदलाव आएगा। बदलाव तभी आएगा जब आप खुद बदलोगे, तुम्हारी विचारधाराएं बदलेगी। प्रकृति हिंदू मुस्लिम बीजेपी कांग्रेस नहीं देखती है, उसकी पुकार है। लेकिन यदि वो विनाश पर आ गई तो बीजेपी कांग्रेस हिंदू मुस्लिम तुम्हारी सारी विचारधाराएं, तुम्हारी संस्कृतियां धरी की धरी रह जाएगी। इसलिए इसका एक समाधान ये है कि अपने विचारों को खोलिए और उन मुद्दों पर बात कीजिए जिन मुद्दों पर बात करनी बहुत जरूरी है, जिन मुद्दों पर बात करके हम प्रकृति की रक्षा कर सकते हैं। क्योंकि फ्यूचर धर्म नहीं है, राजनीति नहीं है, फ्यूचर प्रकृति है। इसे बचाना बहुत जरूरी है और इसी पर हमें गौर करना चाहिए, समझना चाहिए। यदि हम सब्जी लाने जाते हैं, किराने का सामान लेने जाते हैं तो पॉलीथीन का बैग की जगह कपड़े का बैग यूज कीजिए, ये भी परिवर्तन है। और जो प्रकृति को लेकर संकट धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है उस पर गौर करना चाहिए। सरकार को ऐसी नीतियां बनानी चाहिए जिससे प्रकृति की रक्षा हो सके, जलवायु परिवर्तन कम हो सके और जीव जंतु, जंगलों, पशु पक्षियों और मानव सभ्यता की रक्षा हो सके। क्योंकि भविष्य हमारा संकट में है और इस संकट से हम खुद को उभार सकते हैं यदि सही निर्णय लिया जाए, सही फैसले लिए जाए।